राधे राधे स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंटरेस्ट और ड्राइंग्स। आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्ट और ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स कि हम सब अपना सीखेंगे आज कि हम लोग अपना ड्राइंग्स में इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं, हमारे पे कितने मेथड्स हैं इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकालने के, वो सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स कितने तरीके की ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं, हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स, तो हम भी लिख लेते हैं टाइप ऑफ ड्राइंग्स, जिसमें कि फर्स्ट हमारे पास आता है रेगुलर ड्राइंग, और सेकंड होती हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। नाम से पता चल रहा है रेगुलर मतलब मीन्स जो कि हमेशा हमारा कंटिन्यू में रहे, और रेगुलर मतलब मीन्स कि हमारा कभी कभार हमारे जिसमें कि हमारी कंटिन्यूटी नहीं है। तो पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए डिस्कस करते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स जो हमारी होती हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब मीन्स ये है कि हमारे जो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप होता है, पहले हम ड्राइंग्स के बीच का गैप मान लेते हैं। ड्राइंग्स के बीच का गैप हमारे पास यहाँ पे रेगुलर नहीं होता, मतलब मीन्स यहाँ पे जो इनके बीच का जो गैप है ड्राइंग्स के बीच का, वो हमारे यहाँ पे सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके फिर हम यहाँ पे अमाउंट के लिए बात कर लेते हैं। अमाउंट है, यहाँ पे हमारा अमाउंट भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी कभी सेम हो सकता है। अगर अमाउंट सेम है, मतलब कभी अमाउंट सेम हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, अमाउंट सेम की और अमाउंट ना सेम होने की भी। ठीक है, लेकिन जो गैप है, गैप हमारे पास यहाँ पे इरेगुलर ही होता है, गैप हमारे पास इनका सेम नहीं होता। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग्स अपनी हम लोगों ने 1 अप्रैल में ड्राइंग करी हम लोगों ने, एक बार 2020 ड्राइंग हम लोगों ने करी 1 अप्रैल में। एक ड्राइंग हम लोगों ने 15 जुलाई में कर ली, तभी हमने 2500 रुपीज़ विड्रॉ किए। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हम लोगों ने 30 सितंबर में ड्राइंग किए, ₹3500 हम एज्यूम कर लेते हैं। एक ड्राइंग हम लोगों ने करी 1 फरवरी में, 1 फेब में, ₹4000 ले लेते हैं। इसके बाद फिर हमने ड्राइंग करी 1 मार्च में। ये ड्राइंग की वैल्यू हमारे पास है 1500 रुपीज़। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इनका जो गैप है ना, तो हमारे पास गैप सेम है। देखो जैसे 1 अप्रैल टू 15 जुलाई हमारे पास अभी अप्रॉक्स 3.5 महीने हो जाते हैं, तो गैप ठीक है। इसके बाद फिर 15 जुलाई टू 30 सितंबर, यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 2.5 महीने का गैप रहता है। 30 सितंबर टू 1 फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का गैप हो गया। फिर 1 फेब टू 1 मार्च, यहाँ पे हमारा 1 महीने का गैप है। इनका जो बीच का गैप हमारा सेम नहीं है, और नहीं हमारा अमाउंट सेम है। इट मीन्स ये हमारी होती हैं इरेगुलर ड्राइंग्स हमारी हो जाती हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, तो हम लोग अपने पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स 2 मेथड से चार्ज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं 2 इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के। एक हमारा है सिंपल मेथड, और सेकंड मेथड हमारा आ जाता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारा सिंपल मेथड है, सेकंड हमारा प्रोडक्ट मेथड है। अब चाहे हम लोग अपने क्वेश्चन किसी भी मेथड से करें, आंसर हमेशा हमारा सेम ही आता है, आंसर हमारा चेंज नहीं होता। पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल मेथड से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय
रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए सिंपल मेथड से। और सिंपल मेथड में पहले एक बार ड्राइंग्स को बता, पहले हम लोग प्रोडक्ट मेथड का लिख लेते हैं फॉर्मूला, फिर दोनों में बताऊंगा डिफरेंस कि दोनों में हमारे डिफरेंस क्या क्या है। प्रोडक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। इससे हमारा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स का। ठीक है, ड्राइंग्स में यहाँ पे बोल के हम अपना प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने पे प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। देखिए टोटल प्रोडक्ट मीन्स हमारे टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा प्रोडक्ट मेथड में। अब देखो सिंपल मेथड में हमें क्या है, सिंपल मेथड में हमारे पास हमें जितनी भी ड्राइंग्स हैं यहाँ पे हम लोग अपने पास अपने पास एवरी ड्राइंग के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स के एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स के लिए हम लोग ₹2000 है, इसके लिए हम लोग अपने पास यहाँ पे ड्राइंग्स अलग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ₹2500 है, यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट अलग चार्ज करेंगे। ₹3500 है, यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट अलग चार्ज करेंगे। हमारा ₹4000 भी इंटरेस्ट अलग चार्ज किया जाएगा और ₹1500 में हमारा पे इंटरेस्ट अलग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इनके पास जितने भी हमारे पास इनका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, इन सबको सम करने के बाद जो हमारा होता है वो हमारा होता है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं इसके बेसिस पे ही, इस डाटा के बेसिस में हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा भी इसलिए हम चार्ट को पूरा का पूरा बनाएंगे अभी। ये चार्ट हमारा है सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब हम लोग अपने सिंपल मेथड से अपना इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लोग अपना कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट कॉलम डेट का है, देन सेकंड कॉलम अमाउंट के लिए है, और थर्ड कॉलम इसमें हमारे नंबर ऑफ मंथ्स की हमारा की ड्राइंग, हमारे जो हमने ड्राइंग करी थी यहाँ पे ये वाली, ये ड्राइंग हमारे पास कितने महीने तक रही हैं टिल 31 मार्च तक के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालेंगे, डिफरेंट निकाला जाएगा हमारा हर एक अमाउंट के लिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले है, हमने अपने पास 1 अप्रैल में ड्राइंग की थी, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ्स होते हैं। ये ड्राइंग हमारे पास पूरे 12 महीने के लिए थी, तो इसमें हम लोग अपना 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 30 जुलाई से लेकर के हमारे 8 मंथ्स होते हैं, 31 मार्च तक, तो 2500 की ड्राइंग्स हमारे पास 8 मंथ्स तक हमने यूज़ करी। और 30 सितंबर के बाद हमारे पास 6 मंथ्स बचेंगे 31 मार्च तक, तो ये ड्राइंग हम लोगों ने अपने पास 6 मंथ तक यूज़ करी है। 1 फरवरी टू 31 मार्च 2 महीनों का, तो हम लोगों ने अपना सेल ड्राइंग्स 2 महीने यूज़ करी है। और ये हमारे 1500 का अमाउंट है, 1 मार्च लेकर ये हम लोगों ने पास 1 महीना यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट अलग अलग चार्ज किया जाएगा इंडिविजुअली हर एक अमाउंट के लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे अमाउंट ₹2000 के अमाउंट था, हम लोग अपने पास यहाँ पे रेट हम लोग अपने पास यहाँ पे 10% एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 10% गिवन है, तो 10/100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स मतलब ये वाले नंबर ऑफ मंथ्स, नीचे हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, नीचे हमारे ईयर के मंथ्स आते हैं पूरे कंप्लीट। 0 से 12 से 12 कट जाएगा, तो 0 से 0 0 से 0, ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ₹20 की वैल्यू आज निकल के आ जाएगी। फिर हम लोग अपना सेकंड वाली ड्राइंग्स पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, ₹2500 अमाउंट है, रेट हमने अपने पास यहाँ पे 10% एज्यूम करके चला है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 मंथ्स में हमारे पास कितने महीने ड्राइंग रही है, नीचे हमारे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। जब हम लोग अपने ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के हमारे पास यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 12 करके 166 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमसे राउंड ऑफ करके पूरा 67 लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3500 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे 6, नीचे आ जाएगा ईयर, पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, आ जाएगा इधर। इस पर हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 350 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ₹175 आ जाएगा निकल गया। यहाँ पे इसमें ₹4000 भी निकालना है, फिगर पे आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 आ जाएगा। जब हम लोग अपना इसे डिवाइड करेंगे तो
इस पर निकल के आ जाएगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। ये निकल के आएगा हमारे पास 66 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके पूरा 67 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सारी वैल्यू हमारे 0.5 से ज़्यादा की है। 0.5 से कम हो जाए तो हमसे राउंड ऑफ करके कम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें 1500 रुपीज़ पे चार्ज करना है। 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 आ जाएगा। इसमें हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1500 150 डिवाइड बाय हमें 12 करना है। ये हमारा 12.5 आ रहा है, तो इसे हम लोग अपना 0.5 से राउंड ऑफ करके 12 ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपना पहले समय ऊपर बढ़ा चुके हैं, तो इसमें हमें कम करना पड़ेगा जब भी हमारा टोटल निकल के सही आएगा। ठीक है, अब इन सब पर जो हमारा सम निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल, मतलब हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा टोटल अमाउंट। इसका टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 200 प्लस 167 प्लस 175 प्लस 67 प्लस आ जाएगा 12 रुपीज़। टोटल निकल के आ जाएगा हमारा 621। ठीक है, ये हमारा सिंपल मेथड से क्वेश्चन कहता हूँ, हमारा सिंपल मेथड से था। अब देखो मैंने आपको बता दी, चाहे हम लोग अपना क्वेश्चन किसी भी मेथड से करें, चाहे हम लोग अपना क्वेश्चन सिंपल मेथड से करें, चाहे हम लोग अपना क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करें, आंसर हमेशा हमारा दोनों तरीक़ों से सेम ही निकल करके आता है। ये हमारे सिंपल मेथड से था। अभी अगर हम आपको ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन और सेम हमारे अमाउंट फिगर्स हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अपने एक बार प्रोडक्ट मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, जितना आंसर दोनों का हमारा सेम आएगा, देखना आप लोग प्रोडक्ट मेथड। टेबल इसमें भी हमारी सेम बनेगी, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मीन्स हमारे पास यहाँ पर रहेगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। डेट हमने अपनी ड्राइंग हम लोगों ने कब की थी, वो डेट आ जाएगी। हमने अपने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल में करी है, सेकंड 30 जुलाई में करी है, थर्ड 30 सितंबर में करी है, फोर्थ 1 फरवरी में करी है, एंड लास्ट हम लोगों ने अपने 1 मार्च में ड्राइंग करी थी। अमाउंट हमारे पास सही में रहेगा पहले वाले डाटा के हिसाब से 2000, 2500, 3500, 4000 और 1500। नंबर ऑफ मंथ्स 12 मंथ्स आ जाएगा, 8 मंथ्स, 0 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 1 मंथ्स आ जाएगा। अब हमें अपना प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट हमारा निकल करके आता है ड्राइंग से मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। ये हमारा 24,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसका सम हो जाएगा 25 फीट जा हो जाएगा 20,000, 3500 मल्टीप्लाई बाय 6 21,000 रुपीज़ हो जाएगा। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और 1500 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक, अब इसका हमें निकालना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। टोटल प्रोडक्ट हमारा आएगा, इसका सम जो भी आएगा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट रहेगा। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास निकल करके आ जाएगा 24,000 प्लस 20,000 प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस हो जाएगा 1,500। तो टोटल सम निकल के आएगा हमारे पास 74,500 रुपीज़। और इसमें हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड से। हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 होता है। ठीक, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आया है 74,500 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे 10% अज्यूम किया था, तो हम लोग अपने यहाँ पे भी 10% लेके चलेंगे। मल्टीप्लाई जाएगा 1/12, 10 से 0 10 से 0 कट जाएगा हमारा। हमारे पास बचेगा 7450 डिवाइड बाय 12 बचेगा। जब हम लोग अपना 7450 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो निकल के आएगा हमारे पास 620.83। हमारी ये फिगर 0.5 से ज़्यादा की है, तो हम सर राउंड ऑफ करके अपना लिख लेंगे 621 आ जाएगा। निकल के आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा प्रोडक्ट मेथड से।
अब देखिए हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकाला हम लोगों ने, तो भी हमारा 621 निकल के आया आंसर। अगर हम लोग अपना ऊपर हम लोगों ने अपना सिंपल मैट्रिक्स निकाला था, ऊपर भी हमारा आंसर 621 ही निकल करके आया था। ठीक है, चाहे हम लोग अपना किसी भी मेथड से क्वेश्चन करें, चाहे हम लोग अपना क्वेश्चन सिंपल मेथड से करें, चाहे हम लोग अपना क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, आंसर निकल के हमेशा हमारा सेम ही आता है। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड से निकालने के लिए। ठीक है, एवरेज पीरियड हम लोग अपना कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ड्राइंग्स हमेशा रेगुलर्स होती हैं। जब हमारे पास ड्राइंग्स रेगुलर्स होती हैं, रेगुलर्स ड्राइंग्स के लिए हमेशा हम लोग अपने पास एवरेज पीरियड का मेथड यूज़ करते हैं। हमारा होता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड होता है। ठीक, एवरेज पीरियड मेथड में हमारा हम लोग अपना कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हमेशा ड्राइंग्स रेगुलर्स होती हैं। रेगुलर ड्राइंग का मतलब मीन्स ये है कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग का अमाउंट और ड्राइंग के बीच का जो गैप है वो हमारे पास यहाँ पे हमेशा सेम होता है। चाहे हम लोग अपनी ड्राइंग कभी भी कर रहे हैं, चाहे हमारे पास कोई भी अमाउंट है, लेकिन उनके बीच का जो गैप रहेगा, उनके बीच का गैप हमेशा हमारा इक्वल रहेगा और ड्राइंग्स का अमाउंट भी हमारे पास हमेशा सेम ही रहता है। दैट मीन्स रेगुलर ड्राइंग्स। अब देखो हम लोग अपने पास हमें ड्राइंग्स को रेगुलर बेसिस पे कैसे कैसे कर सकते हैं। हम लोग अपने ड्राइंग्स को रेगुलर बेसिस पे करेंगे, रेगुलर जो ड्राइंग्स हमारी होती हैं उन्हें या तो हम लोग अपना मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, या हम लोगों ने अपना क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं। मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग अपने कर सकते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, मंथली बेसिस पे देखो, जब हम लोग अपने ड्राइंग्स को मंथली बेसिस पे करते हैं, अब मंथली बेसिस पे भी हम लोग 3 टाइप से कर सकते हैं। मंथली में भी या तो हम लोग अपने ड्राइंग को मंथ के बिगिनिंग में करेंगे, या हम लोग मंथ के मिड में करेंगे, या हम लोग मंथ के एंड में करेंगे ड्राइंग को। ठीक है, बिगिनिंग मतलब में हो जाती है मंथ की फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिड मतलब आ जाता है कि 15 हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, 15 डेट ले लेते हैं एवरेज के लिए, क्योंकि 14 रहेगी 15 रहेगी, जैसे 31 है तो 14 तो 15.5 को समथिंग कुछ हो जाता है ना, हम उसे राउंड ऑफ करके पूरा 15 डेट ले लेते हैं। ठीक है, 15 डेट ऑफ एवरी मंथ आ जाएगी, और एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 या 31 मार्च ले लेते हैं, 31 या 30 जो भी डेट आएगी हमारी। ठीक है, फरवरी है तो 28 या 29 आ जाएगी, और बाकी मंथ्स में 30 या 31 डेट रहेगी हमारी, डेट ऑफ एवरी मंथ रहेगी हमारी। ठीक है, सेम ऐसे हमारा क्वार्टरली में भी चलता है। देखो जब पहले हम मंथली डिस्कस कर लेते हैं। देखो मंथली में तो इसकी एवरी मंथ के बिगनिंग में, अगर हम लोग ड्राइंग अपने पास एवरी मंथ के बिगनिंग में कर रहे हैं, तो हमारे ड्राइंग्स हमेशा मंथ के बिगनिंग में रहेंगे पूरे कंप्लीट ईयर के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोगों ने अपनी ड्राइंग एवरी मंथ के बिगनिंग में कर रहे हैं, तो हम लोग अपना हमेशा एज्यूम ये करके चलेंगे कि हम लोग अपनी ड्राइंग एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट डेट में कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें मंथली की मिड में दे रखा है, तो अपने पास हमेशा एज्यूम करके ये चलेंगे कि एवरी मंथ की मिड मतलब मीन्स 14 या 15 डेट के अप्रॉक्सीमेट हम अपनी ड्राइंग एवरी मंथ कर रहे हैं। एंड का मतलब है कि एवरी मंथ के लास्ट में जो भी हमारे पास लास्ट की डेट आएगी, या लास्ट का वीक हम बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट की डेट का मतलब ये है कि 31 हो सकती है, 30 हो सकती है, 29 डेट भी हमारे पास हो सकती है ना फरवरी के अकॉर्डिंग। तो मंथ एंड का मतलब है कि हमारे एवरी मंथ के एंड की डेट। अगर हम क्वार्टरली की बात करें, देखो अब हम क्वार्टरली की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली जैसे कि हमारे मंथ के अकॉर्डिंग था, ऐसे हम लोग अपना क्वार्टरली का भी करेंगे। ठीक है, अभी तो क्वार्टरली है हमारे पास। मंथ में हमारे पास पूरे ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, हमारे पास पूरे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। यहाँ पे 4 क्वार्टर्स का पेयर हम बना देते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वार्टर का पेयर बनेगा हमारे पास, फर्स्ट क्वार्टर का पेयर बनेगा अप्रैल, मई एंड जून, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर का पेयर बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वार्टर का पेयर बनेगा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये हमारा पेयर बनेगा सेकंड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर के लिए हमारे पास पेयर बन जाएगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर के लिए पेयर बनेगा हमारे पास यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च बनेगा फिर हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा हमारे पास का बन गया फोर्थ पेयर क्वार्टर का। अब देखो हमारे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर,
थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अब देखो जब हम लोग अपने क्वार्टर की बिगिनिंग की बात करेंगे, मतलब मीन्स बिगिनिंग का मतलब जैसे हम लोग अपने मंथ की बिगिनिंग एंड में करते थे, ऐसे हम लोग अपना क्वार्टरली का भी या तो क्वार्टर के बिगिनिंग में करेंगे, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड में कर सकते हैं, मिड मतलब मीन्स एवरी क्वार्टर के मिड में, ठीक है, और एंड का मतलब मीन्स होता है कि एवरी क्वार्टर के एंड में, ठीक है। तो क्वार्टर मतलब जैसे मतलब अप्रैल मई जून दे रखा है, अगर फर्स्ट में बिगिनिंग बोला गया मतलब मीन्स अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट डेट अप्रैल में, ठीक है, ड्राइंग करेंगे। अगर हमारी पहली ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल में की जाएगी तो सेकंड ड्राइंग हम लोग अपनी फर्स्ट जुलाई में करेंगे, थर्ड ड्राइंग फर्स्ट अक्टूबर में की जाएगी, और फोर्थ ड्राइंग हमारे फर्स्ट जनवरी में की जाएगी। यानी कि हम लोग अपने पास एक साल में ओनली 4 टाइम्स में ड्राइंग करेंगे। अगर हम लोग मिड की बात करेंगे तो मिड ऑफ मई, ठीक है, मिड ऑफ मई की हमारे फर्स्ट ड्राइंग की जाएगी। इस पूरे क्वार्टर का मिड हमारे अप्रैल मई जून के जो हमारे मिड है, हमारा मिड मई में रहेगा, यानी कि हम लोग अपनी मिड में ड्राइंग करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वार्टर में अगस्त में करेंगे, थर्ड क्वार्टर में नवंबर में करेंगे, फोर्थ क्वार्टर में हम लोग अपना ड्राइंग फरवरी में करेंगे। तो 1 2 3 4 हम लोग अपनी 4 टाइम ड्राइंग करेंगे। अगर हमें आप एंड में बोला गया, एंड का मतलब मीन्स है कि एवरी क्वार्टर की एंड की डेट, यानी कि अप्रैल मई जून के जो लास्ट की डेट है वहाँ पे हम लोग अपनी ड्राइंग करेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर की, इन तीनों मंथ्स की ये यहाँ की जो लास्ट की डेट है, लास्ट वाली डेट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लास्ट की डेट, जनवरी फरवरी मार्च की लास्ट की डेट, यहाँ पे जो लास्ट डेट हमारे पास आएगी हम लोग अपने पास यहाँ पे ड्राइंग करेंगे एंड में, ठीक है। अब क्या देखो हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो इंटरेस्ट एंड रंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट एंड रंस निकालने का फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब देखो एवरेज पीरियड हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है हमारे हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास यहाँ पे चेंज हो सकता है एवरेज पीरियड। जैसे हमारे पास हमें, जैसे हम लोग अपने ड्राइंग को मंथली के बिगिनिंग मिड एंड में कर सकते हैं, ऐसे हम लोग अपने क्वार्टर के बिगिनिंग मिड और एंड में कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग अपने हमें ड्राइंग 6 तरीके से हम लोग हमारे पास हमें ड्राइंग्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर हमें खाली अपने मंथली क्वार्टर को ऐसे हम चलते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एवरेज पीरियड चेंज हो जाता है। अगर हम लोग अपने मंथली के बिगिनिंग कर रहे हैं तो हमारा एवरेज पीरियड कुछ और वैल्यू निकल करके आएगी। अगर हम लोग अपने मंथ के बिगिनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ और निकल करके आएगा एवरेज पीरियड। अगर हम लोग अपना मंथ के एंड में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड कुछ और वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। अब बात आती जाती कि हम लोग अपने पास हम एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपको होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब हमें दिक्कत नंबर ऑफ मंथ की, जब हम लोगों ने अपने फर्स्ट ड्राइंग में ड्राइंग करी, चाहे हम लोग अपने क्वार्टरली कर रहे हैं चाहे हम लोग अपने मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, जो भी हमारे फर्स्ट ड्राइंग, तो मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितने महीने बाकी अभी बचे हुए हैं, ठीक है, वो मंथ पूरे काउंट किए जाएंगे। अगर हम लोग अपने पास ड्राइंग्स अपने मंथ के मिड में कर रहे हैं, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने अपने ड्राइंग को मंथली के हम बिगनिंग में कर रहे हैं, हम लोग पहले मंथली कर लेते हैं। अगर हमें ड्राइंग्स मंथली के बिगनिंग में की जा रही हैं तो हमेशा हम लोग अपनी ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट करेंगे करने, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल के बाद हम लोग अपनी ड्राइंग फर्स्ट मई में करेंगे, देन फर्स्ट जून में करेंगे, देन फर्स्ट जुलाई में करेंगे, एंड सोन ऐसे करते करते हम लोग अपनी ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हमारी की जाएगी फर्स्ट मार्च में की जाएगी, ठीक है। अब देखो इस वाले फर्स्ट अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने बाकी बचेंगे। फर्स्ट अप्रैल का मतलब है कि हमारे अप्रैल के फर्स्ट डेट, ठीक है। अब ये फर्स्ट डेट का मतलब है कि भाई हमारा पूरा का पूरा मंथ भी रिमेनिंग बचा हुआ है ना। तो हमारे पास फर्स्ट अप्रैल का हमारे पास 12 मंथ्स बचेंगे, 12 मंथ्स हो जाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पे हम लोग अपना लिखेंगे 12 करेंगे प्लस
हमारा इसमें हम इसमें हम लोग प्लस करते हैं नंबर ऑफ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर हमारे फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल में है और हम लोग अपना एवरी मंथ के बिगनिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हम लोग अपनी एक 1 मार्च में करेंगे। अब 1 मार्च पर 31 मार्च तक कितने महीने बाकी बचे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट मंथ बचा हुआ है 1 मार्च के बाद, क्योंकि 1 मार्च का मतलब है कि हमारा पूरा महीना खत्म अभी नहीं हुआ, हमारा पूरा मंथ अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। तो हमारा आ जाएगा +1 डिवाइड बाई 2, हमारा हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6.5। ये ऐसे निकल के हम लोग अपना निकालते हैं एवरेज पीरियड निकालते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग मैं आपको पूरा का पूरा बना कर जहाँ पे दिखा भी देता हूँ, है ना। तो हम यहाँ पे हम लोग अपना पूरा पहले मंथली सम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंथली बेसिस से करना स्टार्ट करेंगे, मंथली, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे मंथली के बिगनिंग में। अगर हम लोग मंथ की बिगनिंग में ड्राइंग करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड कितना होता है। मंथली का बिगनिंग मतलब मीन्स है कि एवरी मंथ के हमने 1 अप्रैल में कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 31 मार्च तक बचेंगे 12, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग हमारे 1 मार्च में की जाएगी, तो 1 मार्च के बाद हमारे पास पूरा कमिट 1 बचेगा 31 मार्च तक के लिए, हमारा 13 + 1 हो जाएगा और डिवाइड हम कर देंगे 2 से, हमारा हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स हो जाएगा 6.5, ठीक है। इसका फिर हमारा मंथ का मिड आता है। मंथ का मिड है कि मतलब मीन्स एवरी मंथ का मिड, यानी कि अप्रैल का मिड, मई का मिड, जून का मिड, जुलाई का मिड, है ना, अगस्त का मिड, सितंबर का मिड, नवंबर का मिड, दिसंबर का मिड, फरवरी का मिड और मार्च का मिड, ठीक है। एवरी मंथ के मिड में अगर हम लोग अपने एवरी मंथ के मिड में ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग हम लोग अपने 15 अप्रैल में करेंगे। और 15 अप्रैल के बाद टिल 31 मार्च तक हमारे पास हमें नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 11.5, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आधा अप्रैल भी काउंट करेंगे और अप्रैल के बाद हमारे पास पूरे 11 महीने बचे, तो हमारे टोटल रिमेनिंग मंथ्स बचेंगे 11.5, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट ड्राइंग हम लोग अपने मार्च में करेंगे, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा मार्च में 15 मार्च के बाद हमारे पास यहाँ पे अभी हमारे पास मंथ बचेगा हाफ, ठीक है, यानी कि 0.5 हमारे पास अभी रिमेनिंग बचेगा, डिवाइड हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स हो जाएगा 6, ठीक है। अगर हम कभी मंथ के मिड में ड्राइंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारा एवरेज पीरियड हो जाता है 6, ठीक है। अब हम मंथ के एंड की बात कर लेते हैं। मंथ का एंड मतलब मीन्स एवरी मंथ के लास्ट में। अगर हम लोग अपने एवरी मंथ के लास्ट में ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मंथ अप्रैल आता है, अप्रैल के लास्ट में हमारी डेट आती है 30 अप्रैल आती है, 30 या 31 आ सकती है, ठीक है। अब उस डेट 30 या अगर हम 30 मान लेते हैं, ठीक है, तो 30 के बाद हमारे पास कोई भी डेज वहाँ के नहीं बचेंगे अप्रैल के मंथ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मंथ बचेंगे 11, तो हमारा अप्रैल तो पूरा खत्म हो चुका है मंथ अप्रैल के एंड में, है ना। तो बचेगा पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स बचे ओनली 11, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम हमारे पास देखना है कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब अगर हमारी एवरी मंथ के लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं तो हम लोग अपने लास्ट ड्राइंग मार्च के एंड में करेंगे, ठीक है। और मार्च के एंड में हमारे पास ड्राइंग करने के बाद नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 0, ठीक है। तो डिवाइड बाई हो जाएगा 2, हमारा हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। ये हमारा है पूरा मंथली के बिगनिंग, मिड और एंड के एवरेज पीरियड्स हमारे कितने कितने निकल करके आते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास क्वार्टरली का सेम सिस्टम ही होता है। हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली का कर लेते हैं। ये पहले में क्वार्टरली के बिगिनिंग की बात कर लेते हैं। क्वार्टर के बिगिनिंग, ठीक है। क्वार्टर के बिगिनिंग का मतलब मीन्स है कि एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो फर्स्ट ड्राइंग हमारे 1 अप्रैल में की गई है। 1 अप्रैल के बाद हमारे महीने नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 12 बचेंगे, कंप्लीट मंथ्स बचेंगे 12, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्वार्टरली कर रहे हैं, हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून का था, सेकंड जुलाई अगस्त सितंबर का था, और थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का था, और हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर बचा है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो हम लोग अपने यहाँ पे लास्ट ड्राइंग हम लोग अपनी जनवरी में करेंगे। तो 1 जनवरी के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 3, डिवाइड बाई हो जाएगा 2, हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 7.5, ठीक है। ऐसे फिर हमारा मिड में भी आ जाएगा। मिड में
अब हम लोग यहाँ पे क्वार्टर के मिड की बात कर रहे हैं। हमारे पास अप्रैल मई जून का मिड यानी कि हमारे पास 15 मई, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर का मिड 15 अगस्त, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 नवंबर मिड आएगा, और जनवरी फरवरी मार्च का 14 फेब मिड आएगा, ठीक है। हमने अपने पास फर्स्ट हमने ड्राइंग करी, हम लोग अपने फर्स्ट ड्राइंग 15 मई में करेंगे। 15 मई के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 10.5 मंथ्स बचेंगे, 10.5 महीने बचेंगे। इस पर अगर हम लोग अपने फर्स्ट ड्राइंग 15 मई में कर रहे हैं तो लास्ट ड्राइंग हमारी की जाएगी 14 फरवरी में की जाएगी, और 14 फरवरी के बाद हमारे पास रिमेनिंग मंथ्स बचेंगे 30 जनवरी तक 1.5 डिवाइड आ जाएगा 2 से, इसका हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 इज टू 6, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है एंड में, एंड की बात आ रहती है एंड में। अब जब एंड में हम लोग अपना करेंगे तो मतलब एवरी क्वार्टर का एंड यानी कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल मई जून था, यानी कि 30 जून। सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर था, 30 सितंबर लास्ट मतलब मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में सॉरी, ठीक है। थर्ड क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, हमारा इन तीनों महीनों का एंड डेट 31 मार्च। फिर फोर्थ क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 31 मार्च में हम करेंगे ड्राइंग, ठीक है। तो हमने अपने पास यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग करी थी जून में की थी, जून का हमारा नंबर ऑफ मंथ्स बचेंगे 9, ठीक। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बचे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट ड्राइंग की जाएगी, लास्ट ड्राइंग हमारी फोर्थ क्वार्टर में की जाएगी, तो फोर्थ क्वार्टर हमारा होता है जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है। और हमारे क्वार्टर की एंड की डेट रहेगी 31 मार्च, और 31 मार्च के बाद हमारा कुछ महीने रिमेनिंग नहीं बचते पूरी साल में, क्योंकि हमारे पास 31 मार्च ही हमारे ईयर की लास्ट डेट होती है। हमारे पास रिमेनिंग मंथ्स बचेंगे 0, डिवाइड बाई कर देंगे 2 से, तो 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एवरेज पीरियड्स हैं जब हम लोग अपने क्वार्टरली के मिड बिगनिंग और एंड में ड्राइंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें निकालने आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको निकालना नहीं आया तो आप लोगों ने याद भी कर सकते हो, जैसे हम लोग अपना मंथ के बिगनिंग में करते हैं, ठीक है, तो हमारा एवरेज पीरियड 6.5 आता है। मंथ के मिड में करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड 6 आ जाता है। मंथ के एंड में करते हैं तो हमारा ड्राइंग हमारा एवरेज पीरियड 5.5 आ जाता है। जब हम लोग अपना ड्राइंग क्वार्टरली के बिगनिंग में करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड 7.5 आता है। क्वार्टरली के मिड में करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड 6 निकल करके आता है। जब हम लोग अपनी ड्राइंग क्वार्टरली के एंड में करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज पीरियड 4.5 निकल करके आता है, ठीक है। इसके बाद इससे कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन हम लोग उसके डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। जय श्री कृष्ण, हैव अ ग्रेटफुल डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्ण।